सत्संग का लाभ अवश्य ही होता है, देर से हो, शीघ्र हो जाए या विलंब हो, पर लाभ होता ही होता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, दम दम की कोई खबर न जाने, कर ही न सके निर्वारा। श्वास श्वास के लोग खबर नहीं जानते, समाचार नहीं जानते कि ये श्वास है क्या। इन श्वासों में हम जो भी पिरोते हैं, एक दिन वही हमारा जीवन बनता है। श्वासों में जो भी पिरोते हैं मतलब क्या हुआ, जो भी हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितने देर तक के लिए सोचते हैं, करते हैं, वो हम लोगों के अंतःकरण में अंकित हो जाता है। जाएगा कहाँ? यदि भौतिक जीवन का कर्तव्य करते हैं तो उसका हमारे संस्कार बनते जा रहा है। तो जब सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग भी तो एक क्रिया ही है, तो इसका संस्कार नहीं बन रहा है क्या? है ना, इसका संस्कार बन रहा है। और मज़े की बात ये है कि जैसे हर कर्म जो भी किया जाता है वो अंततः फल देता ही देता है। तो ये सत्संग सुनने की जो आदत है, अथवा सत्संग में जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ उस पर चिंतन करते हैं, जो कुछ विचार करते हैं, ये भी अंततः पॉजिटिव फल देगा ही देगा। ये देखते हो आप लोग, यदि शरीर स्वस्थ हो और जो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित संस्कार है वो हमारी बुद्धि में उतर पाता हो, तो हम लोगों को पुरानी पुरानी बातें याद आती है। जैसे गुरु माँ बोलते हैं कि बचपन में ऐसा पढ़ा गया था, वो स्मृति है, पर स्मृति ठीक हो, संस्कार भीतर में कहीं ना कहीं अंकित हुआ। और जब उसी तरह का कोई वार्ता होती है तो वो संस्कार बुद्धि में उतरती है, और जब बुद्धि में वो संस्कार उतरती है तो उसकी स्मृति हो आती है और उसको बोल देते हैं। हम लोग कहते हैं, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति क्षीण होती है ना, स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि जो अति वृद्ध हो गए हैं वो क्या किए, खाएं कि नहीं खाएं, अभी खा लिया, अभी बोलते हैं कि भूख लगी है, हमें खाने को दिया नहीं। तो वृद्ध लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। भोजन हुआ, भोजन का संस्कार हमारे मस्तिष्क में है और अभी तुरंत खाएं, इसका भी अंकन हमारे मस्तिष्क में है, पर वो अंकन बुद्धि में उतरी, परंतु बुद्धि अब उतनी ग्राहकता नहीं रह गई बुद्धि में, इसलिए वो हम नहीं समझ पाते, भूल गए। जैसे मान लिया जाए कि पंखे में करंट परफेक्ट आ रहा हो, पर पंखे के भीतर का कॉइल जल गया हो, तो हवा देगा ये पंखा? देगा। अब आप पंखे को सुधारोगे कि उस करंट को देखोगे? पहला काम क्या करोगे? पंखा को जांचेंगे। आज के समय में सब अंडरग्राउंड तार होता है, ऐसा थोड़ी कि पंखा नहीं चलने लगा तो सारा तोड़ ताड़ देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो पंखे के भीतर जांच करेंगे कि इसका क्या क्या नुकसान, अंदर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और वहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं पंखा में, इसको जांचने की सबसे आसान तरीका कौन बताएगा? टेस्टर से जांच लो कि पंखा में करंट आता है कि नहीं। पंखा में करंट बढ़िया से आ रहा है, आबाद गति से आ रहा है, फिर भी पंखा नहीं चल रहा है,
मतलब पंखे में दोष है, तो पंखे में दोष है उसको खोलो, जो दोष है उसको मिटा दो, फिर लगा दो, फिर से वो चलने लग जाएगा। तो हम लोग का भी स्मरण शक्ति जब डोला डोल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बटोरा हुआ संस्कार खत्म हो गया। संपूर्ण संस्कार भीतर में अंकित है और जरूरत के अनुसार वो दिमाग से रिलीज होकर बुद्धि में अभी भी आ रहा है, पर बुद्धि उसको ग्रहण करके प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? बुद्धि में दिमाग से करंट आ रहा है, इसको जानने के लिए कौन सा टेस्टर चाहिए? टेस्टर होगा, चेक कर लेंगे कि नहीं जो अंकित स्मृति है वो बुद्धि में ठीक आ रही है। टेस्टर, पहला टेस्टर क्या चीज? क्या? होश। पहला टेस्टर कि हमारी सांस चल रही है, सही सांस चल रहा है, पक्का चल रहा है। सेकंड टेस्टर, नाड़ी देखो, धक धक कर रहा है, हृदय को देखो, धक धक कर रहा है, मतलब करंट आ रहा है, सही ना? करंट आ रहा है, क्षमता ऊर्जा शरीर में है, पर अब बुद्धि घिस गई है। अब बुद्धि घिस गई, इसलिए उसकी स्मृति जो सजग होनी चाहिए और उसकी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, जो कुछ हमारा स्टोर है, क्या स्टोर है, जो संस्कार बनाए हैं वो। तो कभी कभी लगता है कि बुढ़ापा में तो कुछ याद ही नहीं है, सत्संग भी सुने थे वो भी भूल गए, कुछ भी स्मरण नहीं होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन संस्कार तो है। जब हमारी बुद्धि सही हो जाएगी, मतलब उसकी क्वालिटी अथवा उसमें क्षमता लौट आएगी, तो फिर वो संस्कार को ग्रहण करके आपके आगे परोसना शुरू कर देगी। जैसे आपका पंखा का कॉइल जल गया है, पंखा नहीं चल रहा है, आपने कॉइल को बदल दिया और नया कॉइल लगा दिया, जो पंखे में दोष था ठीक कर दिया, उसके बाद अब करंट आ रहा और पंखा चल रहा है। वैसे ही हम लोग के मस्तिष्क में संस्कार संग्रहित होता है, बुद्धि में, मन में संस्कार संग्रहित है, उसका फ्लो हमारी बुद्धि में होता है। और बुद्धि अब उम्र के साथ साथ ढलते चली गई और स्मरण खोता चला गया। अब मस्तिष्क से उतरे हुए स्मृतियों को वो कैचअप करके प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। तो चिंता मत करो, डरो मत, भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, और जानो कि भले ही सब विस्मृत हो गया, लेकिन उसका संस्कार पक्का है कि हमारे भीतर जमा है। जिस दिन फिर से परिष्कृत बुद्धि हो जाएगी, मतलब वो ऑर्गन जो कि दिमाग से उतरे हुए स्मृतियों को ग्रहण करके हमारे सामने प्रस्तुत करता था, वो ऑर्गन फिर ठीक होगा, फिर से सब कुछ होगा। सही ना? सही ना? और एक बात है, आप लोग क्या बोलते हो? आप बच्चों का पालन पोषण करते हो, तो क्या कभी नहीं बोले हो आज तक ज़िंदगी में कि बुढ़ापा का सहारा तो यही लोग हैं? कभी नहीं बोले हैं? जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो याद करके बताओ। बुढ़ापा का सहारा तो बच्चे ही होते हैं, सही बोले हैं। लेकिन वो यदि आपका सहारा नहीं बनता है, आपके सुख दुख को नहीं समझता है, तो आपके मन में क्षोभ होता है या नहीं होता है? होता है। मतलब हम लोग का दिल जानता है कि मेरा बेटा बेटी गलत कर रहा है, जैसे वो गलत
करता है तो आपको बुरा लगता है, उसी तरह ये बात कहाँ से आपको स्मृति है कि पुत्र संतान का कर्तव्य है कि वो वृद्धावस्था में माँ बाप की सेवा करे। एक समय था कि माँ बाप बच्चों की सेवा किए थे, अब बच्चों का कर्तव्य है कि वो माँ बाप की सेवा करे। ऐसा नहीं होता है तो बुरा लगता है। वैसे ही हम लोगों ने जब तक होश रहा, जब तक हमारी श्वासें दुरुस्त रही, जब तक हमारा मन और बुद्धि काम किया, जब तक इंद्रियां साथ दी, तब तक हम लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। सही? तब तक हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। और अब क्या हो गया कि सीनियर सिटीजन में प्रवेश किए और उसकी गहराई में डूबे, अथवा किसी तरह का शारीरिक कष्ट आ गया, अब दिमाग उतना काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती, तो जानते हो धरती का पुत्र पौत्र लोग बेवफा हो सकते हैं, पर ईश्वर बेवफा नहीं होता है। वो जानता है कि अभी इसकी स्मृति खो गई है, अब वात पित्त कफ प्रकुपित हो गए हैं, इसलिए ये अजीब अजीब हरकत करता है। लेकिन जब स्वस्थ था तब इसने बहुत कुछ किया है। किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ किया है। तो वात पित्त कफ कुपित होकर आपकी स्मृति को भंग कर दे और अब कुछ भी सोचने समझने के लायक आप ना रहें, तो उस समय ईश्वर आपकी बागडोर को ले लेता है और आपके भीतर बैठकर वो जानता है कि जब सही सलामत था शरीर तो बहुत कुछ किया, आज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो आपने अर्जित किया संस्कार, शुभ संस्कार, श्वासों में सुमिरन, मन में ईश्वर के प्रति लगन, भक्ति अथवा आत्मा का बोध, वो सब के सब वो परमात्मा सुरक्षित कर देता है। भले उस समय आपको कुछ याद आया ना आए, परंतु ईश्वर ऐसा रीत बनाया हुआ है कि वो सब के सब जो भी आप संस्कार बनाए वो सुरक्षित। भले ही मृत्यु के समय में सत्संग को भूल जाएं, सद्गुरु को भूल जाएं, सद्गुण को भूल जाएं, ज्ञान ध्यान को भूल जाएं, परंतु वो सुरक्षित है। आप चिंता मत कीजिए। जन्म मिलेगा, फ्रेश बुद्धि मिल जाएगी, फ्रेश बुद्धि मिल जाएगी, और जो आपने संस्कार बनाया वो टप टप उस बुद्धि में टपकती रहेगी। आपको क्या ज़रूरत है सत्संग में आने का? आप लोग को लगता है ये नया नया जन्म है, पहली बार हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, पहली बार गुरु के शरण में आए हैं, पहली बार हम उनका सानिध्य हमें मिला। ऐसा बस कुछ नहीं होता है। आप भूल गए कि इसके पूर्व जन्मों में भी आप संस्कार को बटोरे हैं, इस बात को भूल गए। लेकिन ईश्वर नहीं भूला है, आपका मस्तिष्क नहीं भूला है। वो टप टप टपकाता है संस्कार को कि सत्संग चलो, स्वाध्याय कर लेते हैं, सुमिरन थोड़ा करते हैं ना, थोड़ी सेवा जो बन पड़ेगी सो करेंगे, होता है ना। यदि आपका इस जन्म का ये संस्कार होता तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ठीक, आज नहीं जाने का मन है तो नहीं जाते। पर पहले आपने इसका संस्कार मजबूत बनाया है, इसलिए हम लोग सब जुड़े हुए हैं। आज जो संस्कार बन रहा है, आज जो हमें जीवन मिला है, जब पुनर्जन्म हो के हम धरती पर आएंगे तो आज जो जीवन मिला है इसके आगे की सीढ़ी में हमारा जन्म होगा। आज जो ज्ञान प्राप्त किए हैं
वो सहज धीरे 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 करके वैसे ही वातावरण मिल जाएगा, वैसे ही मन स्थिति मिल जाएगी और आपके भीतर वैसे ही प्रेरणा होने लगेगी और आप आगे की यात्रा शुरू कर दोगे। ये सत्संग की महिमा नहीं है क्या? दम दम की कोई खबर न जाने, करी न सके निर्वाण। ऐसा कोई तो रहा होगा ना। जैसे आप गुरु माँ के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, कई बार चर्चा की गई है कि कुछ तो कारण रहा होगा कि कबीर पंथ में जन्म लेते हुए भी, परम निराकारी निर्गुण को मानने वाले परिवार में जन्म लेते हुए भी भगवान विष्णु से बचपन में प्रेम हो गया और उनके लिए पागलपन की तरह रोना कल्पना, कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे, कब आओगे तुम। ये कहीं बच्चा लोग का होता है क्या? 5-6 साल का बच्चा का व्याकुल हो जाना, सोचना कि कैसे वे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे उसको हम देखेंगे, देखने की इच्छा। किसी ने कहा कि दांत तोड़ दोगे अपना दूध वाला दांत तो भगवान दर्शन दे देंगे, तो उस दांत को तोड़ने की इच्छा कि टूटो दांत, जल्दी टूट जाओ। ये कौन बता रहा था? सत्संग में तो ये सब सुना नहीं गया था। और माता पिता और परिवार के लोग तो निर्गुणवादी थे, तो ये दिमाग में बात कहाँ से आ रही थी? चाहे सहेलियों ने कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान, गला काट देने से मिलते हैं, तो ये तो ईश्वर की कृपा है, इसीलिए आप सबों के बीच जिंदा हैं। जो अबरख वाला होता है चाकू, तेज बड़ा, लेके एकांत अपने कमरे में चले जाना कि अभी गर्दन काट लेते हैं। भगवान देखो, मरने से पहले तुम पहले आ जाना, तुमको देख लेंगे, उसके बाद मरेंगे। ये कहाँ से आ रहा था बाल बुद्धि में? पता नहीं, हम लोग को सोर्स पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन कुछ तो दिमाग में अथवा संस्कार में होगा ना। कौन बच्चा में चौथी 5वीं क्लास में बालक ध्रुव का पुस्तक पढ़ा और उसमें उनको देखा कि ऐसे तप कर रहे हैं, तो एकांत कमरे में चली जाना और कोशिश करके एक पैर पर खड़े होने का प्रयत्न करना। और बच्चा में शरीर लचीला होता है, तो एक पैर पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। क्यों? क्योंकि इससे वो दर्शन देंगे। कहीं से तो ये संस्कार का लिंक है ना। इस जन्म में नहीं सुने तो क्या हुआ, इस जन्म में नहीं सुने तो क्या हुआ, विगत जन्मों का संस्कार दिमाग में उतर रहा है। क्योंकि अब विगत जन्म दिमाग में प्रकाशित हो, इस इतनी कैपेसिटी बुद्धि में आ गई है, तो वो स्मृति उतरती है और उस और प्रेरणा हो जाती है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनने वाले और ख़ास करके श्रद्धायुक्त यदि सुनता हो, उसका कभी पतन नहीं हो सकता है, न इस जन्म में न आने वाले जन्मों में। क्योंकि संस्कार बहुत प्रचंड होता है। आपके जीवन में यदि अशुभ संस्कार बन रहा है, यदि उसको आप पोंछ पाते हो और केवल शुभ संस्कार ही बटोर पाते हो, तो ये तो चमत्कार है। पर यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप सत्संग भी सुन रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो, सुमिरन भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, क्या सही क्या गलत इसका विवेक शक्ति को भी बढ़ा रहे हो, परंतु साथ साथ में मोह भी है, साथ साथ में दुख सुख भी जीवन में उभर आता है, साथ साथ में अनेक कमियां हैं। चिंता मत करो, यदि कमियां अपना रंग दिखलाएगी तो आपका जो सत्संग श्रवण है वो भी अपना रंग प्रकट करेगा। ये व्यर्थ नहीं जा रहा है, बर्बादी से होना मत समझो। आज नहीं तो कल वो आपकी बुद्धि में वैसे ही छा जाएगी जैसे किसी कटोरे में 2-4 बूंद तेल टपका दो तो वो क्या होता है,
पूरे कटोरे में वो फैल जाता है। वैसे समझ में बात आई सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग के समान तो कोई साधन ही नहीं। जो बड़भागी है उसे सत्संग में अभिरुचि होती है और वो सुनता है और अपना संस्कार बनाता है और धन्य होता है। ये सचमुच ऐसा होता है। गुरु माँ को देखो या और इसी तरह का जो इतिहास बहुत सारा मिल जाएगा आपको, है ना, जो पता नहीं कैसे कैसे, और उनको त्याग है, उनके दिमाग में बैराग की भावना उठती है, उनके भीतर भक्ति की भावना उठती है। ये कम कीमती है क्या? तो ऐसे समय में जब इसके लाभ देखेंगे तो एक चीज़ होगा, वो ये है कि हमारा रोम रोम भगवान को कहेगा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आपने हमें सत्संग से जोड़ा, आपने हमें सुमिरन से जोड़ा, आपने स्वाध्याय से जोड़ा, आपने सद्गुरु से जोड़ा। धन्यवाद।